बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को बेटा समझने के लिए हम पहले जो लफ्ज़ है फील्ड उसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। फील्ड का लफ्ज़ अगर हम समझ गए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम पहले बेटा स्टार्ट करते हैं फील्ड का जो लफ्ज़ है उससे। ये लफ्ज़ है फील्ड। फील्ड का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ से मुराद होता है रीजन, एरिया। फील्ड से मुराद क्या होता है? रीजन या फिर एरिया। लेट सपोज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज किसी खास रीजन तक जा रही है, आप तक जा रही होगी, आपसे दूर थोड़ी कम जा रही होगी, उससे दूर थोड़ी कम जा रही होगी। जैसे जैसे दूर जाएगी आवाज कम होती रहेगी। एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाहर मेरी आवाज नहीं जा सकती, तो वो मेरी साउंड की फील्ड कहलाएगा। इसी तरह अगर आप एक मैग्नेट के करीब किसी आयरन के पीस को ले आए तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप उसको थोड़ा दूर ले आए तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और दूर ले जाएं अट्रैक्शन मजीद कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो अब ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर जा चुका है। इसी तरह जमीन है, अर्थ, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी मैस को। अब वो मैस जैसे जैसे जमीन से दूर जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहती है। एक लिमिट ऐसी आती है कि अगर उससे बाहर वो ऑब्जेक्ट चला जाए तो फिर जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका। तो फील्ड का जो लफ्ज है रीजन, होपफुली आप समझ चुके होंगे कि एक खास एरिया को बोलते हैं जहां तक उस चीज का इंफ्लुएंस पहुंच सकता। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से मंसूब है। इसको जरा बेटा आप देख लें। लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हम क्या करते हैं कि इसके करीब एक दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ लिया है कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। जब ये इसको बेटा रिपेल करेगा तो ये जो चार्ज है ये इससे अवे मूव करेगा। अब हम इसी चार्ज को उठाकर थोड़ा सा दूर प्लेस कर देते हैं। अब भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, लेकिन इसकी निस्बत ये रिपल्सिव फोर्स कम हो। जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहा है टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कम होती जा रही है। एक लिमिट ऐसी आएगी, लेट सपोज यहां पर अगर आप इस चार्ज को प्लेस कर दें, हो सकता है ये चार्ज इसको रिपेल ना करे, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इसकी बेटा फील्ड से बाहर आ चुका है, ये उसके रीजन से बाहर आ चुका है। किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक उसकी फोर्स जा सकती है वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक उस चार्ज की फोर्स जा सकती है वो रीजन इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो बेटा सबसे पहली चीज जो समझना हमारे लिए जरूरी थी वो ये था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज के गिर्द खास रीजन को बोलते हैं जहां तक वो चार्ज अपनी फोर्स पहुंचा सकता। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ये जो लफ्ज है इंटेंसिटी, उर्दू में बेटा ये शिद्दत को कहते हैं, शिद्दत को। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने कोई एक महफिल लगाई है और दरमियान में आप लोगों ने आग लगाई है, बोन फायर किया है, अब उस आग की जो हरारत है वो आप सब दोस्तों तक पहुंचेगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे आपको हरारत कम होते हुए महसूस हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस आग की हरारत आप तक नहीं पहुंच सकती। वो जो रीजन है जहां तक आग की हरारत पहुंच रही है वो उसकी फील्ड कहलाएगा, और जितनी हरारत पहुंच रही है ये उसकी इंटेंसिटी कहलाएगा। तो जैसे जैसे आप फील्ड से बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से बेटा डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय E एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका फार्मूला क्या है? बिल्कुल वही फार्मूला बनेगा जैसे आपने इसको डिफाइन किया। डिफाइन क्या किया आपने? वो रीजन किसी भी चार्ज के गिर्द जहां तक उसकी फोर्स, जहां तक उस चार्ज की फोर्स कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज महसूस कर सके, तो टेस्ट चार्ज को आपने Q नॉट से डिनोट किया। उसी की डेफिनेशन से हमने फार्मूला बना लिया। देख लें जरा, किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहां तक उसकी फोर्स किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को महसूस हो सके, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब चूंकि बेटा आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं यहां पर लिख देता हूं, सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तो बेटा आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा देखते हैं इसके यूनिट के बारे में कि इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो आपके पास जो इसका यूनिट बना वो बना न्यूटन पर कूलम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसका जो यूनिट है वो देख लिया, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन यूनिट है फोर्स का और कूलम जो है वो चार्ज का। अब जरा इसको हम मजीद डिराइव करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला डिराइव करते हैं कि इसका बेसिक फार्मूला क्या बनेगा। हम जरा वापस आते हैं अपनी इस डायग्राम के ऊपर। ये बेटा आपके पास एक चार्ज था जिसको हम नाम दे देते हैं Q। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, और ये दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसको हमने नाम दे दिया Q नॉट। अब आपको पता है कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और वो रिपल्सिव फोर्स कूलम्स लॉ ने हमें बता दी। इसी फार्मूला में हम पुट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स कूलम लॉ ने हमें बता दी कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फोर्स हमने पढ़ लिया। अब यहां पर बेटा जो Q1 है उसकी जगह पर हम सिर्फ Q लिखेंगे, जो Q2 है उसकी जगह पर हम Q नॉट लिखेंगे डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स जो इन दो चार्जेस के दरमियान है, म्यूचुअल फोर्स। अब बेटा यही जो फोर्स है वो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में पुट कर। जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू एफ की जगह पर K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओवर Q नॉट। Q नॉट और Q नॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर। अब हम बेटा यहां पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
चूंकि बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। अब इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम साथ इसका यूनिट वेक्टर भी बताएंगे कि किसके अलोंग ये फोर्स लगती है। तो ये बेटा आपके पास एक फाइनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूला में अगर आप फर्क देखें तो क्या फर्क है? यकीनन आप कहेंगे कि फोर्स के अंदर दो चार्जेस हैं, फील्ड के अंदर एक चार्ज है। बेटा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हमने दो चार्जेस लिए, एक वो चार्ज लिया जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं और एक टेस्ट चार्ज लिया जो फील्ड टेस्ट करने के लिए हम करीब लेकर आए। यानी कि जब फील्ड पढ़ रहे होते हैं तो दो चार्जेस सामने होंगे, एक वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड चेक की जा रही है, दूसरा वो चार्ज होगा जिसको टेस्ट करने के लिए हम करीब ला रहे हैं। फार्मूला के अंदर कौन सा चार्ज बाकी है? क्यू बाकी है, और क्यू वो चार्ज था जिसकी फील्ड हम चेक कर रहे थे। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आप देखें कि इन दोनों के फार्मूलाज में क्या फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला के अंदर एक चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूला के अंदर दो चार्जेस आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो बेटा दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ किस चीज का है? एक चार्ज का फर्क है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने लगा हूं जो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के काम आएगी, इसको आप गौर से देख लें। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ट्रिक है जो आपने याद रखनी है सिर्फ ताकि आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सके। मैंने अभी आपको बताया है कि फोर्स में और फील्ड में एक चीज का फर्क है, वो है चार्ज। फोर्स के अंदर आते हैं दो चार्जेस, फील्ड के अंदर आता है एक चार्ज। अगर आप फील्ड के साथ एक और चार्ज मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप फील्ड के साथ एक और चार्ज मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों को आपस में इक्वल आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यह बताया कि दोनों में सिर्फ एक चार्ज का फर्क है। उसमें एक चार्ज कम था, उसके साथ हमने एक चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। अगर बेटा यहां से आप ई को सेपरेट कर लें तो आपके पास बनेगा F डिवाइडेड बाय Q, और ये वही फार्मूला है जहां से हमने अपना टॉपिक का स्टार्ट लिया था। होपफुली बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, उसका यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।